हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे गति चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। गति चैप्टर के आंकिक प्रश्न ये दिए हैं। इनमें से पहला गति के न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हमने कौन कौन से सूत्र पढ़े। v = u + at यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की प्रथम समीकरण। s = ut + ½ at² यानी गति की द्वितीय समीकरण। v² = u² + 2as गति की तृतीय समीकरण। इनका डेरिवेशन भी आप लोगों ने किया होगा। वृत्त की परिधि 2πr होती है, वर्ग का परिमाप 4a होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। औसत चाल चली गई दूरी बटे गति में लगा कुल समय होता है। अब पहले न्यूमेरिकल पर आते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, एक पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग पर a से v तक गति करता है। पिंड का विस्थापन तथा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में हमें विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस a से b तक उसका कर्ण भुजा होती है। क्योंकि ये 90 डिग्री का बना रहा है तो कर्ण भुजा होगी, यानी विस्थापन AB बराबर क्या हो जाएगा? क्या होता है? AB बराबर होता है √r² + r²। तो ये हो जाएगा AB बराबर √2r²। तो r² का r बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा r√2। ठीक है, ये हो गया हमारा विस्थापन। AB बराबर √r² + r²। ये कैसे आया? क्योंकि कर्ण भुजा का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण भुजा बराबर होती है √ लंब की भुजा प्लस आधार भुजा। तो यहाँ लंब और आधार दोनों भुजाएं r हैं, तो इसका विस्थापन r√2 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आते हैं हम दूरी ज्ञात की। तो हमें a से b तक दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी होती है कुल चली गई दूरी। तो दूरी बराबर होगा AB, और AB क्या है? 1/2 अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है ना? तो अभी हमने सूत्र पढ़े हैं अर्धवृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि πr हुई। और अर्धवृत्त की परिधि का आधा यानी दूरी बराबर हो गया, दूरी को s से डिनोट करते हैं, तो s बराबर हो गया 1/2 πr। ठीक है, ये चली गई दूरी हो गई। आ गया समझ में? तो आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। तो इसमें विस्थापन हमारा हो गया √2r और दूरी हो गई 1/2 πr। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल। तो औसत चाल अभी हमने पीछे पढ़ा था कि औसत चाल बराबर होती है कुल चली गई दूरी बटे गति में लगा कुल समय। तो हम इसमें औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी। तो अब पहले हम कुल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी
पहले उसने 16 मीटर चली, फिर 16 मीटर चली, तो 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 कितने होते हैं? यस, 16 और 16 32, तो कुल चली गई दूरी हो गई बराबर हो गई 32 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे कुल लगा समय। तो कुल लगा समय कितना हो गया? पहले 4 सेकंड लगे, फिर कितने लगे? 2 सेकंड। तो कुल समय क्या हो गया? कुल समय हो गया 2 + 4 बराबर 6 सेकंड। तो कुल लगा समय सेकंड हो गया। तो अब हमें निकालना है औसत दूरी। तो औसत दूरी एवरेज 4, औसत दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 32/6। अब 32 से 6 को भाग देंगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, 0.2 बच गया, ये आ जाएगा 5.33। ठीक है, और मीटर लगभग 5.33 मीटर। ठीक है, आई होप इसी तरीके से आप ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे।